मोहम्मद कहे मोमिनो हक साहेबी बुजरक बेशक इल्म हक का और हक का बड़ा इशक हक का बड़ा इशक सच्चिदानंद नाम धनी की जय प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, मजल प्रारंभ हो रहा है। आज खिलवत ग्रंथ प्रकरण 7 हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रकरण 7 में बेशकी का प्रकरण। बेशक मतलब निशंक होने का, निशंक होने का प्रकरण। ये इलामा इना वहदत का हक्के सो बेशकी दई मुजा नूर के पार द्वार बक्का के सो खोले अरस के गुज्जा सो खोले अरस के गुज्जा सच्चिदानंद नाम धनी की जय प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये इलम इना वायदत का बेशकी का प्रकरण है। कौन कौन विषय में हमको बेशकी होना है, कौन कौन विषय में अपने को बेशकी होना है सुंदर साथ जी, तो उसका लिस्ट इसमें इस प्रकरण में जरूर आएगा। और इस प्रकरण में 37 चौपाई है। ये इलम इनम वाहिदत का, अब शब्द कितना एरिया कवर करता है। जैसे इलम ज्ञान शब्द है, इलम मतलब ज्ञान। वेद का, वेद जो ज्ञान है शास्त्रों में या मनुष्य के दिल दिमाग में, वेद बोलते ही ज्ञान का भंडार समझ में आता है। और दूसरी बात, ज्ञान का सोर्स कहाँ है करके ज्ञान के मार्ग से ज्ञान के चिंतन करते जाएंगे। एक लौकिक ज्ञान है, एक पारलौकिक ज्ञान है, एक आध्यात्मिक ज्ञान है और एक लौकिक ज्ञान है। और प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है, निवृत्ति मार्ग का ज्ञान है, शरीर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। तो जब ये शरीर और आत्मा का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान है कहाँ बोलेंगे तो भी सीधा सबके दिल दिमाग में वेद, वेद में पहुंच जाते हैं। और वेद कब से शुरू, ये तो ब्रह्म ज्ञान है। ये तो वेद तो अब सब ब्रह्म के मुख से, तो ये तो ब्रह्म ज्ञान, ये तो ब्रह्म ज्ञान है। वेद को ब्राह्मी ज्ञान है। अब इसमें कोई समय का पाबंदी है ही नहीं। इस तरह से बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, जैसे जब से ब्रह्म तब से ब्रह्म ज्ञान। इस तरह एक रहस्यमय सृष्टि का वेद किसने दिया। तो वेद की उत्पत्ति की जब बात आती है तो फिर शेष नारायण भगवान के अंदर चेतना है। उस चेतना में गायत्री भगवान, गायत्री देवी है और उस गायत्री वेद का गान करती है। इस तरह से मूल सोर्स में जाते हुए फिर शेष नारायण भगवान भी आदि नारायण का
मन स्वरूप है। फिर आदि नारायण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का सत अंश अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का स्वरूप आदि नारायण। तो फिर आदि नारायण के अंदर वेद को दर्शन करें तो आदि नारायण तो स्वप्न का स्वरूप हुआ, तो उनका जागृत स्वरूप तो अक्षर का अव्याकृत एस्पेक्ट है, तो इसका मतलब वेद तो अव्याकृत अक्षर में है। हाँ, इस तरह से वेद को आदि ज्ञान करने का मतलब है तारतम, यही बेशकी होना है। बेशकी का प्रकरण इस तरह से, ये जो चाहे लौकिक ज्ञान हो चाहे परलौकिक ज्ञान हो, ये आया कहाँ से है, तो कहा जाता है जब अनादि कह दिया लेकिन तारतम कहता है, ये तो परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म जो जागृत है, और एक कला अक्षर ब्रह्म के अंदर 4 एस्पेक्ट है। बस उसमें से अक्षर का भी जो मन स्वरूप है अव्याकृत ब्रह्म, उनका जागृत का, उस जागृत मन का भी स्थूल स्वरूप में वहाँ पर अनंत वही वेदाहा, वेद का अनंत ज्ञान वहाँ पर दर्शन होता है। सुंदर साथ जी, तो यहाँ बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से साक्षात वेद भगवान करके कह तो दिया है। इसलिए धामधनी ने कहा कि स्वप्ना एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सपना की बुद्धि से वेदों का अर्थ, सपना की बुद्धि से वेदों का अर्थ यथावत नहीं हो सकता है। आस्था है वेदों प्रति, लेकिन वेद के उत्पत्तिकरण के विषय में उसका निरूपण तारतम्य ज्ञान कर रहा है। तो ये सब सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज 40 वर्ष तक शास्त्र का अध्ययन करते गए, वेदों का एक एक साधना करते गए। जब साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने जो तारतम्य दे करके सृष्टि का महाकारण जब बताए, तब पता चला वेद ने जो परब्रह्म की बात कही, तो अक्षर ब्रह्म के श्वास प्रश्वासी वेद है, तो अक्षर ब्रह्म स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सत अंश हैं। तो वेद का लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा है, न कि सृष्टि के ईश्वर है। लेकिन वेदों के अंदर कर्म की बात है, उपासना की बात है, ज्ञान की बात है, विज्ञान की बात है। तो अब उसमें विश्लेषण करते हुए तो वेदों ने ही उपनिषद पोषण लिया। तो 80,000 मंत्र संसार लौकिक समय को, लौकिक जीवन बिताने के लिए 80,000 मंत्र है। स्वर्ग की बात है, वैकुंठ की बात है सब, लेकिन ब्रह्म परक मंत्र जो है वेदों में उपनिषद पोर्शन को माना जाता है। उप मतलब नज़दीक, निषेध मतलब निषद मतलब बैठना, नज़दीक बैठना, अर्थात ब्रह्म के चिंतन में, आसपास ब्रह्म चिंतन में ही रहने का उपनिषद माना जाता है। और मंत्र तो ब्रह्म परक है, लेकिन उस वेद ने जिस ब्रह्म की बात की है उसका खुलासा सपना की बुद्धि संसार के अंदर विवेचन नहीं हुआ। तो परब्रह्म परमात्मा को ही लगा कि ये वेद तो मैंने दिया, लेकिन मेरा ही स्वरूप को नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने फिर परब्रह्म परमात्मा ने ही संतों के मुखारविंदा से भी वेद का अर्थ करवाए।
लेकिन उन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा कहा तो अक्षर ब्रह्म तक की बात कही। विश्व बंदे अक्षर लऊं, प्राणा जी कहते हैं लाला जी महाराज के मुखारविंद से। सृष्टि के कारण कहीं है करके उस कारण ब्रह्म तक की बात कही, लेकिन फिर भी पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म और कार्य ब्रह्म ये विवेचन नहीं हो पाया। तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपना परिचय लेकर के तारतम ज्ञान लेकर के आए। तो तारतम ज्ञान ये है, ये इलम इनवायदत का, ये जो तारतम ज्ञान की बात जो कर रहे हैं ये है तारतम ज्ञान इलम इनवायदत का, ये दिव्य परम धाम का। तो प्यारे सुंदर शाह जी, शब्दों का लोकेशन देखिए। जब इलम शब्द आ रहा है यहाँ तो तारतम ज्ञान, तो तारतम ज्ञान के इस विषय में शहूर करने के लिए पहले अज्ञान क्या है वो देखना पड़ेगा। तो अज्ञान, तो ज्ञान के अंदर अज्ञान कैसे? वेद संपूर्ण ज्ञान है, संत माने सब कुछ ज्ञान है, लेकिन जहाँ पर परब्रह्म परमात्मा के विषय में आत्मा की परात्म स्वरूप में पहुँचने वाला ज्ञान न होने से वेदों का जो ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान होते हुए ब्रह्म का सत एस्पेक्ट द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, और ये जो तारतम ज्ञान है ब्रह्म के चिद अंश से आया हुआ ज्ञान है। तो चिद अंश अर्थात साक्षात परब्रह्म परमात्मा चिद घन स्वरूप ज्ञान का ही मूर्ति, चिद मतलब ज्ञान। तो परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला सब व्याख्या करने वाला ज्ञान वाहिदत। वाहिदत मतलब अद्वैत ज्ञान। अद्वैत मतलब स्वलीला अद्वैत। अद्वैत शब्द मतलब फिर धरती में यहाँ पर जीव और ईश्वर को, जीव और ईश्वर एक ही है। अज्ञान के कारण, जीव भाव से होने के कारण जीव दुख अनुभव करता है, नहीं तो ईश्वरत्व प्राप्त होने के बाद उसका आवागमन भी नहीं है। इस तरह से जो ज्ञान दिया गया है वो ज्ञान एक लक्षण है ज्ञान का, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहे प्रमाण ईश्वर जो पैदा हुआ है, ईश्वर पैदा होकर के एक हम बहुश्याम बोलने पर जीव पैदा हुआ है। इसलिए जीव और ईश्वर का ऐक्य भाव जो है वो सपना के एरिया तक ठीक है, लेकिन जब शास्त्रों में जब प्रलय जब आता है, ये सृष्टि उत्पन्न होना जो उपजो सो तो रहो नहीं कोई करके जब ब्रह्मांड नाश का समय आता है, उस समय में जीव ईश्वर को सब नाश बताया है। इसलिए ये इलम, ये तारतम ज्ञान जो है, उन्हीं परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई और वेद को क्यों लाया गया, वेद का ओरिजिन कहाँ है, ये सब खुलस्त करने के लिए तारतम ज्ञान लेके आए हैं, परमात्मा ने ही लाया है। इसीलिए धरती के सभी ज्ञान को यथावत लोकेशन बताने के लिए तारतम ज्ञान आया, जिसको वाहिदत से आया, अर्थात उस अद्वैत परब्रह्म परमात्मा ने ये तारतम ज्ञान लेके आए। खिलवत ग्रंथ है सुंदर साथ जी, फिर खिलवत में ये ज्ञान के विषय क्यों आ रहा है? उस एक दिली परमधाम श्री राजी महाराज दिव्य परमधाम खिलवत मूल मिलावा, जहाँ पर राजी महाराज विराजमान है, श्यामा जी महारानी हैं, ब्रह्मा आत्माएं हैं। अब यहाँ समाधि भाव से ध्यान में, चिंतन में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को जैसे आप ध्यान धरेंगे, नाम उच्चारण करेंगे, तो हमें निशंक होकर के करना है। उसी का नाम खिलावत है। इसीलिए बेशकी का प्रकरण रखें। जब हम श्यामा जी बोलेंगे, जब हम सूरत एक राखिए मूल मिलावे माहे बोलेंगे, तो उस स्वरूप के प्रति
हमें कोई शंका उपशंका नहीं होनी चाहिए। ये पहला बेशक ही हो जाए, शंका रहित हो जाए। किस विषय में शंका रहित होना है? ब्रह्म को ब्रह्म की तरह समझे, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। तो कहते हैं ये इलम इन वाहिदत का, ये वाहिदत का अर्थात परब्रह्म परमात्मा से अक्षर ब्रह्म द्वारा सृष्टि कैसी बनती है और सृष्टि के अंदर वेद ज्ञान और पुराण का ज्ञान, ये जो कहाँ से उत्पत्ति होकर के खेल संसार स्वप्न के संसार में ज्ञान आता है, इसका अद्यपांत विवरण तारतम द्वारा स्पष्ट होने के बाद ही अब निशंक होकर के, बेशकी होकर के ये आत्मा, ये रूह जो है परब्रह्म परमात्मा के अंतर हृदय में विराजमान हो जाता है, निशंक होकर के। तो ये इसमें मेहनत की गई है। ये इलम इन वाहिदत का हक के सो बेसकी दई मुझ। श्री इंद्रावती आत्मा श्री राजी महाराज के हृदय को याद करते हुए अपने आप को आनंद स्वरूपा श्री राजी महाराज, श्यामा जी महारानी परम धाम अपने आप को पाती है। और श्री राजी महाराज के हृदय में प्रवेश जैसे होती है, इंद्रावती आत्मा का सुरता चिंता जब वहाँ पहुँच जाती है, चिंतन उनका, ओहो इतना प्रेम, गंजान गंजा प्रेम का भंडार है श्री राजी का हृदय, उमड़ता हुआ दर्शन हो रहा है। और ज्ञान तो पूछो मत, इतनी ज्ञान है तो कैसे सहूर करे उस ज्ञान को। तो बोले धनी के अंदर इलम का सागर और इशक का सागर, निस्बत की सागर, जो इन मेहर के सागर परब्रह्म परमात्मा के हृदय में जिसका दर्शन हो रहा है, तो इंद्रावती आत्मा कहती है कि जब मैं इलम का सागर की बात करता हूँ, परब्रह्म परमात्मा के अंदर में इलम जो ज्ञान जो देखता हूँ मैं, तो धरती में ऐसा उनके अंदर में जो ज्ञान देखता हूँ, ओहो अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल संसार बना जैसे। तो जैसे मैं जागृत से सपना देखता हूँ तो सपना में माँ करके चिल्लाता जरूर हूँ, और सपना में मैंने माँ तो बोल दिया, लेकिन सपना का माँ, तो सपना में छोटी सी कोई आपत्ति हुई थी होगी तो मैं चिल्लाया माँ करके। तो सपना के माँ शब्द में जागृत का माँ से गया है वो सपना का माँ। ऐसे ही संसार में वेद का ज्ञान तो आया, लेकिन ये वेद जो बोल रहे हैं या कतेब जो बोल रहे हैं, ये जितने भी ज्ञान का संसार में लेन देन हो रहा है, और आध्यात्मिक ज्ञान से तो अहम ब्रह्मास्मि होकर के ब्रह्मय रूप होकर के रहने वाला भी वेदों के माध्यम से ही है। वेद के ज्ञान से परमहंस दर्जा में पहुँचे हुए। तो तारतम ज्ञान द्वारा श्री राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा के हृदय में जैसे पहुँचते हैं, श्री इंद्रावती आत्मा का चिंतन, वहाँ ज्ञान कितना है श्री राजी महाराज के हृदय में, तो उसको सहूर करने के लिए कहते हैं उनका सत अंश, जैसे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला अगर सागर हैं, तो उसमें से एक बूंद है अक्षर ब्रह्म। तो एक बूंद अक्षर ब्रह्म के अंदर भी 4 अंतस्करण है, उनका एक मन स्वरूप छोटा सा
उस मन में से अब ये बूंद में से और बूंद होकर के पानी का जो कण होता है, ऐसे शक्ति द्वारा सृष्टि बनती है। उन्मेष निमेष भ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय अक्षर द्वारा आँख के पल में बनना मिटना होता है। तो उनके आँख के पल जैसे क्षणिक समय में सृष्टि बनती है। तो उस सृष्टि में वेद आया है। तो वेद में कितना ज्ञान होगा? जो अक्षर के अंतस्करण में जो ज्ञान है जागृत में, वो स्वप्न में कितना ज्ञान आया होगा। तो वो ज्ञान ब्रह्म के विषय में, जो वेदों में जो बूंद की तरह, जो कण की तरह ब्रह्म की बातें हैं, तो वो ब्रह्म कितना बता पाएगा वेद? जो परब्रह्म परमात्मा का ही चिदघन स्वरूप स्वयं श्री राजी महाराज द्वारा उस खेल को भी परिचय हो जाए और ईश्वर और जीव का भी परिचय हो जाए, और परब्रह्म परमात्मा का स्वयं अपने अस्तित्व को, अपने पातशाही को भी परिचय हो जाए, तो स्वयं साक्षात श्री राजी महाराज ने तारतम्य लेके आए। तो तारतम्य द्वारा अक्षरातीत दर्शन हो रहा है, और वो अक्षरातीत के सागर रूप से बूंद रूप अक्षर द्वारा सपना का खेल बनने में कितना ज्ञान ब्रह्म के विषय में संसार में लोगों ने प्राप्त किया है। तो ये तो सागर रूप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है। तो हक के सो बेशकी दई मुझे, स्वयं से राजी महाराज ने सदगुरु के माध्यम से होकर के मुझे बेशकी दई इस विषय में कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय में कितना ज्ञान का भंडार है। सहूर के बिना उनके पातशाही को समझ में नहीं आया। यही बात समझ में नहीं आ रही थी कि परमात्मा श्रीराज जी के अंदर कितना ज्ञान है, और उनका ज्ञान स्वरूप कैसे है, वो आनंद स्वरूप में कैसे है, उनका निश्वती जो प्रेम है वो कैसा है। ये सब जानकारी न होने से ही उन्होंने ब्रह्म आत्माओं के लिए खेल बनाए, और खेल बनाने के लिए सूत्रधार बनाए हैं अक्षर ब्रह्म को। तो अक्षर ब्रह्म के स्वप्न में जो ज्ञान लेके आए हैं, वो ज्ञान के आगे साक्षात परब्रह्म परमात्मा के हृदय में कितना ज्ञान है, तो उनकी पातशाही ये उनको दर्शन कराते हुए इंद्रावती आत्मा कहती है, हक़ से बेशक दई मुझे बिल्कुल बेशकी दी कि मैं शास्त्रों को देखता हूँ, वहाँ स्वप्न और जागृत की बात है, वहाँ पर आत्मा परात्मा की बात है, और वहाँ ब्रह्म और परब्रह्म की बात है। तो ये ब्रह्म कौन है, परब्रह्म कौन है, इसका विश्लेषण तारतम्य द्वारा दिया गया है। तो कहा कि शास्त्रों में बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, कतेब में वेद में बराबर बात रखी हुई है, बस शब्द का फर्क जरूर है, लेकिन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो ये आत्मा को उनको जो लक्ष्यार्थ जो है, वो लक्ष्यार्थ एक ही है, चाहे कतेब हो चाहे वेद हो, लेकिन अपने अपने में एक दूसरे को कोसते हुए समय निकाल रहे हैं। इसलिए धनी ने कहा, जुदे जुदे नाम गावहें जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। वो एक परमात्मा सब बोलते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। तो एक परब्रह्म परमात्मा कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, उनके साथ आत्मा का क्या संबंध है, ये अंदर का रूहानी जो ब्रह्म लीला की बात है, ये तारतम्य में उद्धृत किया गया है। तो वो वाह्यदत्त के लीला का ज्ञान, वो वाह्यदत्त लीला का अद्वैत ब्रह्म की अद्वैत लीला को समझाने वाला जो ज्ञान है, जो इलम है, ये इलम से मुझे सृष्टि के विषय में बेशकी हुई, और वेदों के ऊपर भी बेशकी। और ऐसा नहीं कि तारतम्य ज्ञान से सभी महाकारण पता चलने के बाद सृष्टि तरफ नफरत ही आती है, ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि वेदों का ज्ञान कुछ नहीं है, उपनिषद का ज्ञान कुछ नहीं है, संत वाणी कुछ नहीं, ऐसा नहीं।
तारतम्य ज्ञान द्वारा उन ज्ञान का लोकेशन, स्वप्निक बुद्धि ने दिया हुआ ज्ञान को लोकेशन पता चलने के बाद इतना आस्था हो जाता है उन वेदों के प्रति कि मेरे परब्रह्म, मेरे घर, मेरा परम धाम, मेरे राज्य को संकेत करने के लिए कितना मेहनत किया है करके उन ऋषियों के प्रति, उन संतों के प्रति एक रूहानी प्रेम प्रकट हो जाता है। मेरे राज्य के लिए, मेरे धाम को बताने के लिए, मेरा और राज्य के विषय में, मैं आत्मा और मेरी परात्मा और परमात्मा परम धाम को जाहिर करने के लिए कितना मेहनत की है। और इतना मेहनत होते हुए मैं सोता रहा, मैं जगी नहीं करके तारतम्य ज्ञान द्वारा उन वेदों का ज्ञान को देखने से, उपनिषदों को ज्ञान देखने से, अवतारों की तपस्या को देखने से ऐसा महसूस होता है कि धन्य है कि ये देवताएं, धन्य हैं ये सृष्टि, धन्य है 5 तत्व। कि श्री राजी महाराज को आदेश, परब्रह्म को आदेश प्राप्त करके मेरे लिए 5 तत्व ने इतना सुंदर स्टेज बना के रखी, इतना सुंदर ऋतु परिवर्तन, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सभी परमात्मा के हुक्म से कितना सुंदर संचालन हो रहा है। और सभी परमात्मा का ही परब्रह्म परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं, मेरे धनी की सेवा में अक्षर ब्रह्म द्वारा सुंदर खेल बनाया। इसी को बोलते हैं, अब यहाँ से सेवा भाव प्रकट हो जाता है। उस सेवा भाव प्रकट करते समय अंतस्करण पवित्र हो जाता है। जितना सेवा भाव, एक दिल का भाव आ जाता है हृदय में, परब्रह्म परमात्मा का लज्जत जो है, आनंद जो है, उतना ही मजबूत होता है। रहेंगे यहीं, सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ जो 5 तत्व की और या देवी देवताओं की, अक्षर ब्रह्म की, जो नारायण की वेदों को पढ़ते जरूर है, वहाँ पर अपनी बात ढूंढते हैं कि हाँ मेरी बात यहाँ है, मेरी बात है। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ने अपनी बात बहुत कम रखी है वेदों में, वो तारतम्य ज्ञान से पता चलता है। इसीलिए एकदम सेलेक्टेड शब्द, एकदम चूजन शब्दों के द्वारा तारतम्य ज्ञान के उजाला से उन मंत्रों को देखते हुए श्री राज जी का हुक्म का दर्शन करते हैं। ये ब्रह्मात्मा है। और यहाँ खेल में सत्ता स्वरूप में देखते, स्वरूप में नहीं देखते। तारतम्य ज्ञान ब्रह्म सत्ता से सारा संचालन हो रहा है। जैसे कमरा में सूर्य का दर्शन तो होता है, लेकिन प्रकाश के रूप में होता है, सूर्य स्वरूप में से नहीं होता है। धरती में जो सूर्य की बात करते तो प्रकाश की बात करते, और हम प्रकाश की बात करके सूर्य लोक का सूर्य हम नहीं बोलते हैं। ऐसे ही वेदों ने जो ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है, उसको सत्ता द्वारा वेद में ज्ञान आया है करके तारतम्य ज्ञान परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला, उस स्वरूप में रह करके ध्यान वहाँ का करता है। और वेदों में, शास्त्रों में, संतों में जो ज्ञान आया है, वो परमात्मा ने अपने हुक्म के सत्ता से वो सृष्टि संचालन के लिए ज्ञान दिया है। और परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्म आत्माओं के लिए समझने के लिए वहाँ पर सांकेतिक भाषा में अपनी घर की बातें कही है। दिव्यो ही अमूर्त पुरुषः बाह्य अभ्यंतर यह मना शुभ्र अक्षरात् परतः पर, अक्षर से परे अक्षरातीत की बात कही। तो तारतम्य ज्ञान ऐसे सेलेक्टेड ब्रह्मपरक मंत्रों को निकाल करके देखो अपनी घर की बात, परमधाम की बातें लक्षण यहाँ पर की है। इससे क्या होता है, शास्त्र में पहले से सार को ढूंढो, सार को पकड़ो, सार को पकड़ो करके चिल्ला रहे थे स्वप्न में। तो तारतम्य ने आकर के सार कहाँ, बात से सार तो पकड़ना है। तो सार है उन वेदों में परमात्मा का धाम की बात है तो वो सार है, परमात्मा के स्वरूप की बात है तो वो सार है,
परमात्मा की लीला की बात है तो सार है, वहाँ पर प्रलय से बाहर की बात है तो वो सार है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित, ये सार है। तो पहले से सार साल बोलते थे, तो तारतम्य ने आके बताया सार इस तरह से, पहला ब्रह्मधाम को दर्शन करो और वो सागर ब्रह्म से बूंद रूप अक्षर द्वारा संसार कैसे बनती है, ये महासागर से महासागर से बूंद की देखने की जो दृष्टि है तारतम्य प्रदान करता है। जबकि संसार के जो अन्य शास्त्र क्या करता है, कुआं में बैठ करके सागर का लक्षण करते हैं, और तारतम्य सागर में बैठा करके कुआं को दिखाता है। इसलिए वेद शास्त्र एंड तारतम्य बिगिंस। तो कहा ये इलम इन वाहिदत का हकेशु बेशकी दई मुझे, परमात्मा ने मुझे बेशकी इलम दिया। अब इसे मैं क्या क्या किस किस चीज़ में मैं बेशकी हुई, आगे लिस्ट फटाफट बताते हैं धनी। इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी, नूर के पार द्वार बक्का के सो खोले अर्श के गुज्जर। नूर के पार, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरश्चक्षरेव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित। उसी को पुराण में ला इल्ला इल्लाह करके 3 शब्द दिया हुआ है। वैदिक मंत्रों में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष करके कहा। कतेब ग्रंथ में ला मतलब नहीं, क्षर नाशवंत, इल्ला अक्षर ब्रह्म, और इलिल्लाह अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा। तो धनी ने उस कतेब शब्दों को लेकर के हमारा लक्ष्य तय कर दिया कि नूर के पार यानी अक्षर ब्रह्म के पार, द्वार परब्रह्म का दरवाजा, बक्का के उस अखंड परम धाम के दरवाजा जो नूर के उस पार दिखाई दे रहा है, अक्षर के उस पार दिखाई दे रहा है, सो खोले, वो दरवाजा खोल दिया। सो खोले अरस के गुज्ज, वो अक्षरातीत का दरवाजा जैसे खोल दिया, अर्थात आप सपना देखते देखते जग गए, किसी ने जगा दिया आपको, नींद टूट गई तो आपको जागृत का सारा खजाना दिखाई देता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा की कृपा से श्री इंद्रावती आत्मा कहती है कि मुझे सृष्टि का कार्य कारण महाकारण बता करके एक जो बड़ा पर्दा था वो उन्होंने हटा दिया जैसे, तो खोले द्वार, खोले अरस के गुज्ज, अरस का गुह्य तिगुह्य संबंध जो है आत्मा ब्रह्मात्मा और ब्रह्म के विषय की बातें वहाँ पर मुझे दिखाई दी, और ब्रह्म आत्मा के दर्जा में मैंने अपने आप को पाया। तो संसार में भाषा ऐसे ही जाएगा सुंदर सा। वेद को पढ़ते हैं, साधते हैं, उसके बाद वेदों के साधना करते करते वहाँ पर जीव और ईश्वर की बातें रहती है, और जीव को अपने आप को लिमिटेड समझने के कारण वो दुख का भागी बन करके दुखी हो रहा है जीव। अब वेद को मंथन करने से अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि ऐसे महाकारण शब्द से वो जीव भाव टूट जाता है। वो अपने आप को ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन करके गीता में ये जीव मेरा ही अंश है करके कहा ईश्वर ने, तो ये जीव ईश्वर से ऐक्य हो जाता है, एक हो जाता है। तो वेदों के परमहंस लोगों ने कहा कि जब तक जीव भाव रहता है तब तक ये संसार रहता है। जिस दिन ईश्वरत्व का भाव आ जाता है तो फिर तो ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंच जगत्यम जगतेन त्यक्तेन भुंजीता अब वसुदैव कुटुंबम सर्वम खलिदम ब्रह्म करके अब परमहंस हो जाते हैं। तो प्राण जी कहते हैं बहुत अच्छा है, वेदों में यही तो कहा है सर्वम खलिदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म तो है। लेकिन सर्वम खलिदम ब्रह्म स्वप्ना के अंदर के लिए वेद ने कहा है कि स्वप्ना से बाहर जागृत के लिए सर्वम खलिदम ब्रह्म कहा है।
बस तारतम वही चीज़ पूछता है। स्वप्ना के अंदर सर्वम खलनम ब्रह्म तुम्हारा लक्ष्य हुआ तो जब स्वप्न टूट जाता है, जब ईश्वर जग जाता है, जब, क्योंकि है महाप्रलय में सब जितने भी देखने वाले दिखाने वाले सब टूट जाता है, जग जाते हैं, तब फिर उसके बाद क्या होगा? तारतम वही बोला है। इसलिए स्वप्न में जो माँ करके चिल्ला है वो जागृत का है रिफ्लेक्शन है। ऐसे सर्वम खलनम ब्रह्म, ये इसका परातम क्या है? खाली परातम शब्द से स्वप्न का जागृति देखना परातम नहीं है, शब्दों का परातम। तो सर्वम खलनम ब्रह्म का परात्मा क्या है? वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का अद्वैत लीला की बात में उसका रिफ्लेक्शन है सर्वम खलनम ब्रह्म। पांच तत्व की भी अंदर चेतना है ना, उसका भी परातम है अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप में, अव्याकृत के सूक्ष्म पाद में, स्थूल पाद में। ये परातम, ये जड़ का परातम, अर्थात जागृत के हिसाब से पांच तत्व जागृत में भी है, स्वप्न में पांच तत्व है। तो स्वप्न का पांच तत्व का परातम जागृत का पांच तत्व है कि नहीं? ऐसे सृष्टि का परातम अक्षर ब्रह्म के महाकारण में, अक्षर ब्रह्म के स्थूल में, अव्याकृत के भी स्थूल में। इसीलिए एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वेद का ही मंत्र है। एकम सत कहाँ है? ये एकम सत का परातम कहाँ है? अक्षरातीत परब्रह्म एक है, न कि संसार के ईश्वर एक की बात की। वो तो अर्था करने वालों की बुद्धि यहीं तक की थी, जीव सृष्टि की बुद्धि थी, इसलिए यहीं पर घटा है। अब वही वेद में जो परमात्मा ने दिया वेद का, उनका हृदय की बात यहाँ अर्थ करने वाले थे नहीं। इसलिए परब्रह्म परमात्मा ने ही अपना ही हृदय का ज्ञान तारतम लिया करके उसका सही अर्थ किए कि ये मेरा कहने का मतलब है, मेरा परम धाम जो शाश्वत है उसमें एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, वो एक है। ये बहुधा बदंती वाला तो तुम संसार में लगा, एकम सत वो है, स्वप्न के ईश्वर नहीं, सृष्टिकर्ता की बात नहीं है। वो सृष्टि से परे की एकम सत है। तो जब वो अक्षरातीत का मंत्र, अक्षरातीत द्योतक मंत्र वत जब ऋषियों का शब्द आता है तो ओहो, ये तो मेरी घर की बात इतना सुंदर ढंग से व्याख्या किया है करके परब्रह्म परमात्मा के मेहर दिखाई देता है। अरे मैं आने से पहले ही, मैं इस संसार को देखने आने से पहले ही मेरी बात परमात्मा ने रखे। इसीलिए तो तारतम द्वारा जागृत संत कहते हैं कि पहले दही जमाए के पीछे दुए गाय, बच्चियाँ उनके पेट में माखन हाट बिकाए। बच्चियाँ और ब्रह्म आत्माएँ उनके मूलमिला में है, खेल में आई नहीं है। पहले से उनकी बात उनके महिमा शास्त्रों द्वारा माखन के रूप में हाथ में बिका दिया। तो तारतम की पूर्ण समझ में सृष्टि के प्रति जो एक जो जिम्मेदारी है उसको भी समझ में आता है। तो तारतम द्वारा सामाजिक संस्थाएं हैं, तारतम द्वारा जो सामाजिक संस्थाएं हैं यहाँ पर सेवा वही ढंग से किया जाता है। लेकिन समझ जो है, हम धर्मशाला में झाड़ू लगाते हैं जरूर, लेकिन लक्ष्य हमारा और आगे निकलना है। इसी तरह शरीर संसार व्यवहार में झाड़ू लगाते हैं, शरीर संसार व्यवहार को सफाई रखते हैं, पौधा लगाते हैं, यहाँ का जमीन साफ सुथरा रखते हैं। लेकिन तारतम के समझ में कि मुझे जब तक यह संसार में रहना है, सुंदर रखना है, क्योंकि परमात्मा के हुक्म से सृष्टि बना हुआ है और हमारे लिए बना हुआ है। इसलिए यहाँ का पानी गंदा करना नहीं है,
पानी स्वच्छ रखना है, हवा यहाँ स्वच्छ रखना है, पोल्यूशन नहीं करना है। ऐसे पैरा जहाँ है वह जला दिया, धुआं धुआं बना दिया, ऐसा नहीं करना है। ब्रह्मा सृष्टि करते नहीं, बिल्कुल सेवा में तैनात होश में, जब तक ये खल हमारे लिए बना है और ये देख करके मुझे राज्य के पास जाना है। इसलिए बंदेज की अति उत्तम पर घर की निदसो कही तारतम। तारतम द्वारा अपना सूरत राखे मूल मिलावे माहे, वो मूल मिलावा का अपना परात्म शरीर को ध्यान करते हुए लक्ष्य तय है पक्का। जैसे गोली बंदूक से निकल गया, उसका लक्ष्य है सीधा। धनुष से बाण निकल गए, उसका लक्ष्य तय है। ऐसे ही शरीर रूपी धनुष से प्रणो धनु शरोह आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्यव्यम सर्वत तन्मय भवे। तारतम द्वारा लक्ष्य क्लियर है, परम धाम मेरा धनी का चरण, कोई कन्फ्यूजन नहीं। वेदों ने दिया हुआ परब्रह्म, गीता ने दिया हुआ उत्तम पुरुष, उपनिषदों ने दिया हुआ अक्षरातीत, मेरा एक ही श्री राज्य है। सर्वधर्म समन्वय से सीधा परम धाम की बात। इस तरह से तारतम पूरा उलझनों से बाहर निकाल देता है। ये तारतम आया ही उलझनों को सुलझाने के लिए आया। इसलिए तारतम के समझ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्षर क्या है, नाशवंत क्या है, देवी देवताएं कहाँ तक की है, ये क्यों उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर कौन है, अक्षर कौन है, प्रलय किसको होती है, तीन सृष्टि में जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि कौन है, सारी बेशक ही है इसमें। तो नूर के पार द्वार बका के सो खोले अरस अरस का गुज्ज। 14 तबकों ढूंढिया सब रहे दूर से दूर। 14 तबकों, 14 लोक में, तो 14 लोक मतलब ये स्टेज है। स्टेज में खेलने वाले ऋषि महर्षि। कोई बोले ये घर किसके, वह तो घर का मालिक तो होता है। ऐसे ये सृष्टि किसकी है, ईश्वर ने बनाया। तो वो ईश्वर सृष्टि के अंदर के मालिक 14 लोगों ने, तो सभी ने ढूंढिया, सब रहे दूर से दूर। कहाँ से दूर, जागृत से दूर रहे। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा तो बहुत दूर हो गए, और उनसे थोड़ा नज़दीक अक्षर ब्रह्म, संसार से थोड़ा नज़दीक। लेकिन अक्षर ब्रह्मा का भी सपना का संसार तो और दूर हो कि नहीं। तो ये क्षर पुरुष से थोड़ा दूर में अक्षर ब्रह्म अर्थात जागृत में, अक्षर ब्रह्म का भी मालिक स्वरूप अक्षरातीत प्रेम स्वरूप वो तो और दूर हो गए। इस तरह से सपना के एरिया से दूर अक्षर ब्रह्म अपने आप दूर संसार से, उससे भी दूर अक्षरातीत जीव के लिए। लेकिन तारतम द्वारा ब्रह्म आत्मा के लिए अपने ही पास है। तारतम द्वारा उन ब्रह्मात्माओं के लिए वो दूर नहीं है। जागने के बाद आपके परात्म स्वरूप अर्थात सपना से जागने के बाद आप और आपका पलंग कितना दूरी में है, आप और अपने शरीर से कितने दूरी में रहते हैं। ऐसे ही तारतम द्वारा जगने के बाद ब्रह्मा आत्माओं के लिए तो जहाँ ता नजीक में, जहाँ नजे वहीं पर रहे। इतना दूर अज्ञान में बना दिए थे, अभी ब्रह्मात्मा को तारतम द्वारा इतने नज़दीक कि मिश्री और फिटकरी पहचानने के बाद मिश्री का जो मिठास है वो हमारे जीवा से कितना दूर रहता है। अर्थात मिठास से मिश्री कितने दूर में रहते हैं। ऐसे ब्रह्मानंद और ब्रह्मलोक परमधाम ब्रह्मात्माएं इतने नज़दीक से इंद्रावती आत्मा महसूस कर रही है। अब आप बताइए, ऐसे परमधाम में रहने वाला आत्मा को शास्त्रों में ये करो, ये न करो, ये करने से पाप होता है, ये करने से धर्म होता है, पुण्य कमा करके स्वर्ग जाओ, वैकुंठ जाओ, ये कोई असर करेगा इन ब्रह्मात्माओं को? ये वो दर्जा महाकारण से जो संसार के उच्चतम जीव कुछ समझ सकते हैं इस चीज़ को, जो न पापो न पुण्यो
चिदानंदरूपम शिवोहम शिवोहम करके बिल्कुल संसार से निवृत्त होकर के एक श्वास में ब्रह्म 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 करके बोलने वाले वह उत्तम जीव ही अक्षरातीत के विषय में समझ सकता है, उसको भी तारतम्य मिलने पर, नहीं तो फिर स्वप्ना में भी एक होकर के। इसलिए धनी ने कहा अद्वैत को ढूंढे द्वैत के अंदर, अद्वैत परम धाम के शब्दों को उस ब्रह्म लीला, ब्रह्म और ब्रह्म लीला के विषय की बात, ब्रह्मात्मा के विषय के बाद ईश्वर जीव के अंदर घटा करके यहीं ये क्षर ब्रह्मांड को ही अखंड मान करके यहीं पर घूम रहे हैं। बहुत बड़ा अज्ञान, इतना बड़ा अज्ञान का पर्दा परमात्मा ने रख दिया है कि जानते जानते समझते समझते नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए तो सदगुरु महाराज को 40 साल लगा और धनी ने कृपा करके वो पर्दा, महाकारण का जो पर्दा है पंचमी क्षर समष्टि, वो तोड़ दिया। तो फिर अक्षरातीत की बात समझ में आई, देखने में भी आया, और वेदों में ये बात पहले से कहा, ये भी दर्शन हुआ। लेकिन सदगुरु महाराज वही चीज़ करते कि ब्रह्मात्मा को ही समझाने लगे, तो ब्रह्मात्मा समझ गए 313, उसमें से श्री इंद्रावती आत्मा। फिर अब इसी कॉन्सेप्ट से जीव को, ईश्वर को उठाने के लिए, ब्रह्मात्माओं को अपने घर को परिचय देने के लिए तारतम वाणी दिए। तो तारतम वाणी के अंदर अब यहाँ पर तेज तारतम ज्योत प्रकाश करो अंतरिक्षमों को नाश, यहाँ पर तेज दर्जा का ज्ञान भी है वो ब्रह्मात्मा के लिए है, ज्योत दर्जा का ज्ञान ईश्वरीय आत्मा के लिए, और प्रकाश दर्जा का ज्ञान भी और जीव के लिए। इस तरह से तीनों सृष्टि के लिए ज्ञान आ गया अपने अपने बुद्धि का बर्तन के हिसाब से। अब ये ब्रह्म सृष्टि की सेवा करना है कि परब्रह्म परमात्मा की सेवा करनी है। उनके ज्ञान को मार्गदर्शन करके जीव भी विस्ता में अखंड मुक्ति की ओर जाने का दरवाजा खुल गया है। तो कहते हैं 14 तब को ढूंढिया सब रहे दूर से दूर, रुअल्ला के इलम बिना। रुअल्ला श्यामा जी महारानी अर्थात सदगुरु महाराज के तारतम ज्ञान बिना हुआ न कोई हजूर, कोई किसी को भी परब्रह्म परमात्मा के हजूर सान्निध्यता नज़दीकी किसी को मिला नहीं। माँ अपने बेटा बच्चा अपने माँ के गोद में ही है, लेकिन नींद के आवरण में वो कहाँ जा कर के रोता है धोता है, माँ का गोद में होते हुए डरता है। इसी तरह ब्रह्म आत्मा राज्य के मेहर तले मूल मिला में है, लेकिन फरामोशी ऐसे डाल दिए कि संसार में आकर के भटक रहे हैं। अब तारतम द्वारा अरे धनी के मेहर तले उसी मूल मिलाव में मेरी परात्म बैठी है, तो ब्रह्मात्मा जग गई और उसको शांति हो गया, अपना ब्रह्मलीला में मजबूत हो गए। इस तरह से सुदर्शात जी अब बेसकी का प्रकरण आज प्रथम दिवस, अब आज ये वर्ष में जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा चिंतन आगे बढ़ाइएगा। खिलावत है वही चीज़ रास प्रकाश शत्रु कलश से बोलते आए। हो सकता है उस समय में संसार लटका था होगा, क्या क्या लटका था होगा, है ना। अब धनी फिर वही चीज़ फिर आगे जा कर के तो पहला स्थूल स्वरूप पे पढ़े, फिर उसी को फिर सूक्ष्म में पढ़े, ऐसे करते करते खिलवत का अर्थ होता है अब मूल मिला में बैठ कर के संसार को देखना होता है। पहले संसार में बैठ कर के मूल मिला देख रहे थे, अब मूल मिला 25 परम धाम में सागर में बैठ कर के मूद रूप अक्षर की बेहद लीला देखते हुए उनका भी जो सपना का स्वरूप संसार वेद शास्त्र उपनिषद को यहाँ पर देख रहे हैं महाकारण में बैठ कर। पहला वेद शास्त्र में बैठ कर के तारतम देख रहे थे, और तारतम में बैठ कर के वेद शास्त्र को देखना होता है। उस तरह से ये बेसकी का इलम ज्ञान का प्रकरण चल रहा है प्रेम के अंदर है। तो ये प्रेम के ग्रंथ है, लेकिन प्रेम को पहचानने के लिए ज्ञान के तहा में बैठ करके देखना होता है। लेकिन जैसे जलेबी बनाने के लिए वो चीनी का वो चस्की होता है ना, उसमें डुबाना पड़ता है तो उसका मिठास आता है। ऐसे ही ये परमधाम के उस प्रेम में चस्के में डूब करके मिठास होकर के यही ज्ञान
खिलवत परिक्रम द्वारा संसार में आ रहा है। बहुत मीठा ज्ञान है, बहुत स्वादिष्ट है, पूरा होश का ज्ञान है, बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज है। इस तरह से आप लोकेशन पकड़ते हुए आनंद से पढ़िएगा, मनन करिएगा। धरती में 14 तबकों ढूंढिया, सब रहे दूर से दूर, रुअल्लाह के इल्म बिना हुआ न कोई हजूर, हुआ न कोई हजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सर, प्रणाम।